विश्वामित्र ने जल का कमंडल लाके दे दिया। हरिचंद, परेशान होने की बात नहीं है, लो ये कमंडल, इसमें जल है, तुम पानी पी लो, अपने बालक को पिला दो, क्योंकि तीनों में से एक भी मर गया, मेरा कर्ज जो है ना पूरा अदा नहीं हो पाएगा। बेटा रोहितास ने सुना, आंखें खोली, कहने लगा बाबा जी पानी पीना तो दूर रहा, जब तक हम तुम्हारे कर्ज को अदा नहीं कर देंगे तब तक इस जल को देख भी नहीं सकते। विश्वामित्र कहने लगे बाजीबा, तू जल को नहीं देख सकता, फिर क्यों पड़ा है जमीन पे, चल उठ, चल मेरे साथ। बेटा रोहितास को उठा लिया, तीनों प्राणी दौड़ने लगे, आगे बढ़े हैं, तारा के पैरों में छाले पड़ गए, जमीन पे गिर गई। हरिचंद्र आए, हाथ पकड़ लिया, तारा तुम भी हमें धोखा देने लगी। तारा रो के बोली महाराज पैरों में छाले पड़ गए, अब हमसे नहीं चला जाता, मैं क्या करूं, तुम्हें नहीं मालूम है स्वामी मेरे पैर पड़े छाले, मुँह पे चलो डगर ना जावे, अब नहीं चला जाता, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, कभी नहीं उतरी महल से नीचे, क्या करूं मैं, कभी नहीं उतरी महल से नीचे, स्वामी मैंने 100 गुना डारे, मुँह पे चलो डगर ना जावे, मेरे लाला को देखो, मेरे लाला की क्या दशा हो गई है, कभी नहीं उतरा गोदी से ललना, अरे कभी नहीं उतरा गोदी से ललना, स्वामी चरिलो दुख टाले, मुँह पे चलो डगर ना जावे, तारा रो रही है, हरिचंद ने तारा का हाथ पकड़ा, उठा लिया, तीनों प्राणी दौड़ते हुए विश्वामित्र के साथ में पहुंच गए हैं काशी नगरिया में। काशी नगरिया में जब पहुंचे हैं परीक्षित महाराज, तो वहां विश्वामित्र ने काशी की गलियों में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, तीन प्राणी यहां बिचने के लिए आए हैं, छोटा ले लो बड़ा ले लो, सबकी बराबर कीमत रखी गई है, वो है 20-20 भार सोना।
और जैसे ही आवाज लगाई, अब तो वहां पर काफी भीड़ इकट्ठी होने लगी। अब क्या हुआ, अरे काशी बीच और बजरिया में, अरे बजरिया में भैया कीमती हुए रही, नगरिया में भैया कीमती हुई रही। तीनों प्राणी बिचन को ठाणे, बिचन को ठाणे, इत कोंदा हुए रो बदरिया, बदरिया में भैया कीमती हुई रही, नगरिया में भैया। अरे काशी बीच बजरिया, बजरिया में भैया कीमती हुई रही, नगरिया में भैया। तीनों प्राणी खड़े हैं। एक कालू नाम के मेहतर ने आके हरिचंद्र का मोल कर दिया, बाबा जी इस पुरुष की क्या कीमत है, इसे हम खरीद लेंगे। कहा, जवाब दिया है, छोटा ले लो बड़ा ले लो, सबकी बराबर कीमत रखी गई है, वो है 20-20 बार सोना। सोना लाके जैसे ही दिया है तो कालू नाम के मेहतर ने हरिचंद्र को खरीद लिया। महारानी तारा आगे बढ़ी, हरिचंद्र का हाथ पकड़ लिया। महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? अगर पहले तुम बिच गए, मेरे ऊपर, बेटा के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहेगा। हमें बेचो, लाला को बेचो, उसके बाद तुम चले जाना। हरिचंद्र बोले, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, हम रानी और बेटा को बेच लें, उसके बाद तुम्हारे साथ चलेंगे। तौले एक ब्राह्मण देव ने आके महारानी तारा, बेटा रोहितास का मोल कर दिया। बाबा जी इस स्त्री और बेटा की कीमत क्या है? जवाब दिया है 20-20 बार सोना। सोना लाके दिया। महारानी तारा, बेटा रोहितास को एक ब्राह्मण देव ने खरीद लिया है। तीनों प्राणी बिच गए। हरिचंद्र चले हैं। तारा ने हाथ पकड़ लिया, रोने लगी। महाराज कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पति के चेहरा को देखे बगैर मैं भोजन नहीं करती। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? हरिचंद्र समझाने लगे, तारा रो ना तारा, शायद भगवान ने हमारी तुम्हारी किस्मत में इतने ही दिनों का साथ लिखा था। तारा तुझे नहीं मालूम है? हरिचंद्र रो के क्या बोले, सुनो तारा। जाओ नर मरते मरते भी और नारी को नहीं बेचते हैं, पर हम ही पहले पापी है जो सब मर्यादा में डटे हैं। तारा इंसान के ऊपर कितना भी कष्ट पड़ जाए, लेकिन कभी वो अपनी पत्नी को नहीं बेचेगा। तारा मैं बड़ा अभागा हूं,
मैंने तुझे बेच दिया रानी, माफ कर देना हमें। लेकिन तारा, तेरा एक बड़ा सौभाग्य है। क्या बोले हरिचंद? सुनो तारा, पर धर्म तुझे ये ध्यान रहे, ये भी धर्म की निशानी है। अपने सैया के आतन से ब्राह्मण के आत बिकानी है। हरिचंद्र बोले तारा, तेरा एक बड़ा सौभाग्य है। पति के हाथ से बिछने के बाद तू ब्राह्मण के घर में जा रही है। जाओ तारा। हरिचंद्र जब चले हैं, महारानी तारा बेटा रोहितास एक तरफ चले हैं। मेरे भैया, रानी तारा जब आगे बढ़ी, आवाज लगाने लगी, महाराज ठहर जाओ, जरा ठहरो ठहरो, तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के देखा